कल्पना कीजिए कि आप एक स्पोर्ट्स गुड्स की दुकान पर खड़े हैं, आप सामान खरीदने आते हैं और फिर कुछ ऐसी वार्तालाप होती है। मुझे एक गेंद चाहिए। कितने नंबर का? उतना जितना हाथ में आ जाए। अरे मतलब कोई साइज बताइए। आप वाले से थोड़ा बड़ा। क्या? मेरा मतलब कि आपने जो अभी दिखाया उससे बड़ा। अच्छा रुकिए देखता हूं, क्या ये साइज सही है? ये 2 मिनट का संवाद सुनकर आपको क्रोध अवश्य आया होगा। ये आवश्यक भी है कि गुस्सा आए, क्योंकि यहां स्पष्ट दिख रहा है कि द्व्यर्थी संवादों में वार्तालाप हो रहे हैं। यहां कह भले कुछ और रहे थे, लेकिन कहना हम कुछ और चाह रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे एक क्रिकेट कमेंटेटर ईसा गुहा ने कमेंट्री के दौरान एक क्रिकेट कमेंटेटर से उनका आकार पूछ लिया और कैसे एडम गिलक्रिस्ट ने स्थिति को बचाने का प्रयास किया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। 12 दिसंबर को बिग बैश लीग में सिडनी थंडर का मुकाबला ग्लेन मैक्सवेल की अगुवाई वाले मेलबर्न स्टार्स से हुआ था। ये सिडनी थंडर्स के लिए एक घरेलू खेल था जो सिडनी शोडाउन स्टेडियम में खेला जा रहा था। ग्लेन मैक्सवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उनकी पसंद सही सिद्ध हुई, क्योंकि स्टार्स ने एक तरफा विजय प्राप्त करने में सफलता पाई। इसी साझेदारी के बीच में खेल के कमेंट्री पैनल ने स्पिन गेंदबाजी और कैरम गेंदों की कला पर चर्चा करनी शुरू कर दी। इस बीच ईसा गुहा और एडम गिलक्रिस्ट ने अपने साथी कमेंटेटर के रूप में ध्यान से सुना कि कैरम गेंदबाजी में कैसे सहायता करता है। गुहा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने ये कहा कि स्पिन गेंदबाजी कोचिंग क्लिनिक, जहां मुख्य कोच ने कहा है, आप सभी जानते हैं, आप मुझे बस अपने गेंदबाजी वाले हाथ दिखाइए। सबसे लंबी मध्यम उंगली वाले लड़के यानी बच्चे की पहचान संभावित कैरम गेंदबाज के रूप में हो जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे आप पढ़ते समय मध्यमा शब्द की गलत व्याख्या कर रहे हैं, ईसा गुहा ने भी वैसे ही किया। साथ ही कमेंटेटर को उनकी कोहनी पर थपथपाते हुए ईसा गुहा ने पूछा, आपका कितना बड़ा है? अब यहीं से विवाद प्रारंभ हो गया। कुछ लोगों के लिए मजाकिया था तो कुछ लोगों के लिए यह निर्लज्जता और अश्लीलता की सीमाएं लांघ रहा था, क्योंकि यहां पर सॉफ्ट सेक्सुअलिटी की सीमा लांघते हुए स्पष्ट दिख रही थी। यहीं पर अगर यह बात किसी लड़के ने बोली होती तो उसको भला बुरा बोलकर उसकी जीवन को नष्ट कर दिया जाता। अब अगर उदाहरण देखना ही है तो क्रिस गेल का देख लीजिए। 5 वर्ष पूर्व मुस्कुराओ मत बेबी इतना कहने के लिए क्रिस गेल को ना सिर्फ टीम से बाहर निकाला गया, बल्कि बिग बैश लीग से प्रतिबंधित कर दिया गया। केवल कुछ शब्द कहने के लिए क्रिस गेल को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोचिए, अगर ईसा गुहा ने जो बोला है वो एक पुरुष पूछ लेता तो कितना बड़ा बवाल खड़ा होता। सॉफ्ट सेक्सुअलिटी को फैलाने वालों से हमें बचने की सख्त आवश्यकता है। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के नाम पर जो अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा है वह कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, और तब तो एकदम भी नहीं जब मामला निजी ना हो। वह तो भला हो एडम गिलक्रिस्ट का, जिन्होंने इस बात को संभालने का प्रयास किया, अन्यथा स्थिति बद से बदतर भी हो सकती थी।